आपको डिसाइड करना होगा। दो के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करना। जो भी क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं, आप उन प्रश्नों का जवाब दो। अकेले आना होगा और इसके लिए आपको बाकी बच्चों से कुछ अलग करना होगा, और वो अलग होगा कि अगर बाकी बच्चे पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो आप पॉइंट वाइज लिखो। आपको जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स लग रहे, कीवर्ड लग रहे, उनके नीचे अंडरलाइन जरूर रखिएगा। बच्चा कॉपी सुंदर दिखना चाहिए, ठीक है। हर आंसर के बाद एक लाइन छोड़ो। हैंड राइटिंग साफ रखना। हम नहीं कह रहे कि सुंदर राइटिंग है तो बहुत बढ़िया, तो सुंदर राइटिंग नहीं भी है तो आप लिखने के तरीके से अपनी राइटिंग को सुंदर बना सकते हो। अरे रुको, बोर्ड एग्जाम देने वाले हो लेकिन आपको ये नहीं पता कॉपी कैसे लिखना है। मेरे दोस्त, सब कुछ पढ़ लो, सब कुछ कर लो, लेकिन अगर आपको लिखने का तरीका नहीं पता, कॉपी आपकी अट्रैक्टिव नहीं है, तो मेरे दोस्त याद रखना वो आपको 90 प्लस तक नहीं बल्कि 0 तक लेकर आ सकता है। मेरे दोस्त, हर एक बच्चे को कॉपी लिखने का तरीका आना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में हम कैसे कॉपी लिखे कि एग्जामिनर आपकी कॉपी देखकर बोले कि अरे टॉपर तो यही बच्चा है। तो हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिनको फॉलो करके आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ दोगे, बोले तो मचा दोगे। तो भैया वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दो, और हाँ, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बेटा निधि मैम कहीं नहीं मिलेंगी, यहीं मिलेंगी इसी चैनल पर। सब्सक्राइब कर दो और आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। मेरे दोस्त देखो, कॉपी लिखने का तरीका हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज बच्चा, कोई ये नहीं देखेगा आपने कितना पढ़ा, कोई ये नहीं देखेगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन का जवाब आता है। अगर एग्जामिनर देखेगा तो ये देखेगा आपने कॉपी पर क्या किया। अगर एक कमजोर बच्चा जो कम पढ़ा है लेकिन उसको लिखने का तरीका पता है तो मेरे दोस्त वो 70 प्लस मार्क्स आराम से गेन कर लेगा। लेकिन अगर एक बच्चा जो बहुत पढ़ा है, उसको हर सवाल का जवाब पता है लेकिन उसको लिखने का तरीका नहीं पता, वो सही तरीके से लिखा नहीं, तो मेरे दोस्त वो उसको 70 से सीधे पटक देगा पासिंग मार्क्स 23 नंबर पर। तो फैसला आपके ऊपर है, आपको पासिंग मार्क्स चाहिए या टॉप करना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। लेकिन हाँ, हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स देंगे जिनको फॉलो करके आप पासिंग मार्क्स नहीं बल्कि टॉपर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हो। तो पहली चीज, कॉपी शुरू करने से पहले आपके पास कॉपी आया, पेपर है, बहुत बच्चे का छछा जाते हैं, आई हो माय 4 को क्वेश्चन का जवाब हमको आ रहा है, लप 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 लिखना स्टार्ट कर दिए, ना लायक कहीं के। ये गलती करते हो तुम लोग, ये नहीं करना है ना। 4 को क्वेश्चन का जवाब आ रहा है, छट 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 लिखना स्टार्ट नहीं, रुक जाइए, पहले पढ़िए। पहले जितना सवाल दिया है ना बेटा, सारे क्वेश्चन को पढ़ो, देखो कौन सा क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। कई बार जल्दबाजी में हमको नहीं दिखता है ना। क्वेश्चन में देगा निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल नहीं है, हम पढ़ लेंगे कौन सा आभासी फल और सेब पे मार देंगे। यही गलती हो गया, सवाल में नहीं बोला था, तो ये गलती आपको नहीं करना है। कई बार क्वेश्चन में देता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब दीजिए, आप बच्चा पूरे के पूरे प्रश्न का जवाब दे दी क्योंकि आपने सही तरीके से पढ़ा नहीं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक चाहते हो तो पहला चीज बच्चा याद रखना, पेपर मिलने पर पेपर को पढ़िए, ठीक है। रोल नंबर, सब्जेक्ट सेट, इन सभी चीजों को ध्यान से भरना है, ठीक है। एक एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका रोल नंबर गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर का सेट गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की गलती नहीं। रोल नंबर गलत हो गया बच्चा, पूरा नंबर चला जाएगा और फिर आप पछताओगे। तो ये गलती करने से बचना है, एक एक चीज ध्यान से देखकर भरना है। पेन बच्चा अच्छा रखना, ये नहीं कि जेल पेन, ये पेन, वो पेन नहीं, सस्ता पेन बहुत बढ़िया है, ठीक है। काला और नीला, इसके अलावा किसी भी रंग का पेन अपने पास नहीं रखना है। आपको केवल काले और नीले पेन का इस्तेमाल करना है, वो भी बॉल पेन होना चाहिए, और नया तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको नए पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको बच्चा पेन लेना है नॉर्मल, जिससे आप पहले लिख चुके हो। याद रखना, वो पेन लेना जिससे आप पहले लिख चुके हो। अगर नया खरीदे हो तो रात में बैठकर उससे कम से कम 3-4 पन्ना लिख देना, क्योंकि नए पेन से लिखोगे कॉपी फटेगा, वो रुक रुक कर चलता है, आपकी राइटिंग को गंदा करेगा। तो इसीलिए डायरेक्ट नए पेन से अपनी एग्जाम की कॉपी में मत लिखिएगा। एग्जाम में कॉपी लिखने से पहले उसको रफ कॉपी पर उससे लिख लेना 2-3 पेजेस। फिर बात करें कॉपी, बच्चा साफ रखने की कोशिश, काट पीट एकदम ना के बराबर कोशिश करना। आपकी कॉपी में कटपीट नहीं होना चाहिए, ज्यादा काट पीट मत करना, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, पहली नजर में कॉपी अच्छी दिखनी चाहिए। कॉपी ऐसे रखना कि अगर एग्जामिनर पन्ना पलटे तो उसको किसी भी तरह की गंदगी कॉपी में न दिखाई दे, ठीक है। कॉपी एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। अब देखो, जैसे ही बच्चों को क्वेश्चन पेपर मिलता है वो घबराना स्टार्ट करते हैं। पहली गलती यही है, आपको घबराना नहीं है। पहले पूरे पेपर को, ठीक है, 15 मिनट या 2 से 3 मिनट देकर पूरा पढ़ो। क्वेश्चन क्या क्या दिया है, किसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं करने, ये सारी चीजें पहले आपको क्या करना है बच्चा, 2 से 3 मिनट तक पेपर को पढ़ना होगा। और जो सवाल आसान लगे उनको पहले करिए, ठीक है। अगर मान लो आपके प्रश्न नंबर 1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 क्वेश्चन दिया है, 5 में से 3 आ रहा, 2 नहीं आ रहा, तो आपको जो
आ रहा है पहले उनका जवाब दो, जो दो नहीं आ रहा उनको लास्ट के लिए छोड़ दो। दो के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करना। जो भी क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं आप उन प्रश्नों का जवाब दो, जो नहीं आ रहा उनको छोड़ते चलो। बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं निम्नलिखित में से कौन आभासी फल है तो पूरा डाल रहे, नहीं। आप बच्चा सिंपल सा प्रश्न संख्या एक में 5 क्वेश्चन है तो क, ठीक है, दूसरा देना तो प्रश्न संख्या 1 का ख, तीसरे का ग, ऐसे, ठीक है। आपको बच्चा ब्लैक पेन से ऊपर में ऐसे, ब्लैक पेन से ऊपर में इस तरीके से लिखना, प्रश्न संख्या 1 का क ख ग, इस तरीके से अपना जवाब देना है। आप ये गलती मत करना कि पूरा प्रश्न लिख रहे हैं, क्योंकि इससे आपका टाइम जाएगा। और बच्चा टाइम मैनेजमेंट हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से करना आना चाहिए, है ना। समय आपके पास बहुत कम होगा, कोशिश करो जल्दी पेपर खत्म हो, ताकि आप क्वेश्चन पेपर को मिला सको, अपने बुकलेट को मिला सको, आंसर पेपर को देख सको कि क्या क्या गलतियां हुई हैं। जो जो गलती होगा उसको एग्जाम पेपर जो एग्जामिनर होगा वो ले, उससे पहले आप उसको सही कर लो, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। आप क्वेश्चन मत लिखना, क्वेश्चन नंबर लिखना। अब आंसर कैसे लिखना है, मान लो क्वेश्चन आया प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आप क्या करोगे, पहले डाल देना प्रश्न संख्या 1। एक डालने के बाद उत्तर में जो क्वेश्चन पूछा है उसी को हेडिंग बना दो। जैसे पूछा है प्रकाश संश्लेषण क्या है तो हेडिंग डालना प्रकाश संश्लेषण, फिर उसका जवाब देना, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया अलैंगिक जनन क्या है तो पहले लिखिएगा हेडिंग डालकर अलैंगिक जनन, फिर उसका जवाब लिखना है। इस चीज का आपको बच्चा ध्यान रखना होगा, जो क्वेश्चन पूछा है कोशिश करना क्वेश्चन से ही पहले हेडिंग निकाल लो, ठीक है। जो भी डीएनए पूछा, डीएनए किसे कहते हैं, अगर आया कि हर्षे एवं चेस की अभिक्रिया बताइए, क्वेश्चन आया विद्युत धारा किसे कहते हैं तो विद्युत धारा, उसको हेडिंग बना लो, ठीक है। क्वेश्चन से ही हेडिंग को आपको निकालना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल हमने दे दिया प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो हम प्रकाश संश्लेषण को हेडिंग बना करके रख लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन संख्या, ठीक है, जो भी नंबर है वो डालना, फिर उत्तर डालकर क्वेश्चन से हेडिंग निकालना और इस तरीके से अपना जवाब देना। आगे की तरफ बढ़ेंगे मेरे दोस्तों को पॉइंट, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पैराग्राफ में लिखते हैं पूरी कहानी, ठीक है। मान लो क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं तो प्रकाश संश्लेषण पौधों में होने वाली प्रक्रिया है, इसमें पौधे भोजन का निर्माण करते हैं सुक्रोज के रूप में, ये, ठीक है। इसमें हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, डैश डैश चाहिए, नहीं, आपको ये नहीं करना है, कथा कहानी नहीं लिखना है। बहुत बच्चे 13 लाख बच्चे लगभग आपका एग्जाम दे रहे, उनमें से आपको अपनी कॉपी को अलग बनाना होगा। याद रखना टॉपर हमेशा अलग दिखता है, याद रखिएगा सिंहासन पर राजा अकेले बैठता है, तो अगर आपको टॉपर लिस्ट में टॉपर बनना है, रैंक 1 पर आना है, तो आपको अकेले अकेले आना होगा। और इसके लिए आपको बाकी बच्चों से कुछ अलग करना होगा, और वो अलग होगा कि अगर बाकी बच्चे पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो आप पॉइंट वाइज लिखो। जैसे प्रकाश संश्लेषण पौधों में होने वाली प्रक्रिया, पहला पॉइंट, फिर दूसरा इसमें भोजन बनता है, तीसरा पॉइंट इसमें हमको कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए होता है, चौथा इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, पांचवा पॉइंट इसमें सहोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखोगे, एग्जामिनर को लगेगा बच्चे को ज्यादा पता है, आपका कॉपी ज्यादा भरेगा, ठीक है। एग्जामिनर को लगेगा ज्यादा शब्दों में आपने जवाब दिया है, तो ये सारी चीजें क्या करती है, एग्जामिनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। जो आपका कॉपी चेक करेगा उसे लगेगा कि हाँ ये बच्चा बाकी बच्चों की तुलना में ज्यादा मेहनत किया अपनी कॉपी को डेकोरेट करने में, अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव बनाने में। तो पैराग्राफ मत लिखना, छोटे छोटे पॉइंट बनाकर आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट शब्द जितने भी लगेंगे उनके नीचे एक अंडरलाइन, जैसे मान लो अलैंगिक जनन 2 प्रकार का होता है, फॉर एग्जाम्पल दे रहे जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक, तो अलैंगिक और लैंगिक के नीचे आपको क्या करना है, अंडरलाइन दे देना है, ठीक है। अलैंगिक जनन में बनने वाले संतान क्लोन होते हैं, तो क्लोन के नीचे अंडरलाइन कर देना है। तो जब भी आप कोई लाइन लिखो, कोई ऐसा पॉइंट लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो पॉइंट को अंडरलाइन करना, क्योंकि एग्जामिनर पूरा आंसर नहीं पढ़ता है, वो एक नजर देखेगा, और अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट के नीचे अंडरलाइन कर दोगे ना तो एग्जामिनर बस अंडरलाइन वाली चीजों को देखेगा और कहेगा हाँ ये बच्चा सही जवाब दिया होगा। तो आपको यही करना है, आपको जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स लग रहे, कीवर्ड लग रहे, उनके नीचे अंडरलाइन जरूर रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, किसी क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है। जैसे मान लो आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में दो, ज्यादा लिखने का भैया टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सिर्फ एक लाइन में अपना जवाब दीजिए। 2 नंबर का अगर आपका प्रश्न है तो बच्चा 2 से 3 पॉइंट दो, बहुत है। 3 नंबर का आपका प्रश्न है, 3 से 4 पॉइंट दो, बहुत है। अगर 5 नंबर का आता है बच्चा तो आपको इसके लिए कम से कम 1 पेज का आंसर लिखना होगा। कोशिश करना 5 नंबर वाले में कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 पेजेस, इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कम लिखो, बढ़िया लिखो, अच्छा लिखो, इस चीज पर आपको फोकस करना होगा। तो किस क्वेश्चन पे कितना मेहनत करना है ये हमने बता दिया। ज्यादा आपको कोई एक नंबर, अब ऐसा नहीं कि 1 नंबर वाले प्रश्न का जवाब 5 लाइन में लिखे, नंबर नहीं मिलेगा, 1 नंबर का है, ठीक है। तो 1 नंबर के प्रश्न के लिए 1 लाइन बहुत है, 2 नंबर के प्रश्न के लिए 3 लाइन बहुत है, 3 नंबर के प्रश्न के लिए 4 से 5 लाइन बहुत है। और जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो 1 पेज में उसका जवाब आपको देना होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, डायग्राम,
ठीक है, अगर आप बच्चा बायो में हो या केमिस्ट्री फिजिक्स में, बहुत सारे में डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। डायग्राम हमेशा आपको पेंसिल से बनाना है। डायग्राम साफ बनाना, डायग्राम के चारों तरफ याद रखना एक बॉक्स जरूर बनाइएगा। जैसे ही आपका डायग्राम बन जाता है, मान लो हमने ये अमीबा का डायग्राम बनाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको दे रहे हैं, हमने ये अमीबा का डायग्राम बनाया, तो बनाने के बाद क्या करना है, आप ब्लैक पेन से या किसी भी पेन से इस तरीके से अंडरलाइन करो। डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाना है। लेबलिंग बच्चा बहुत अच्छे तरीके से करना है। लेबलिंग के लिए आप पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करो, ठीक है। डायग्राम से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो देखो, अगर आपको मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें डायग्राम नहीं पूछा है और आपको डायग्राम आता है, तो प्लीज डायग्राम बनाओ, क्योंकि डायग्राम आपकी कॉपी को अट्रैक्टिव बनाता है। मान लो आप शादी में गए, सब कुछ था, पूरी सब्जी पनीर पुलाव सब था, लेकिन रसगुल्ला नहीं था, मजा नहीं आएगा। आपको क्या, अरे रसगुल्ला नहीं था जी, बिना मीठा का शादी था, तो वो आपका क्या होगा, आंसर की में भी देखने को मिलेगा। अगर आप पूरा आंसर दिए लेकिन डायग्राम नहीं बनाए, तो एग्जामिनर कहेगा मजा नहीं आया, है ना। बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने तो